हमें तो पता है कि इंडिया में सबसे पॉपुलर जो रेसलर है वो है भाई ग्रेट खली जो कि गए थे डब्ल्यूडब्ल्यूई में और वहाँ पे झंडे गाड़ के भी आए। लेकिन दोस्तों फिलहाल कहूँ तो बंदा मिला है एक नए बंदे से जो कि लगभग 8.2 फीट का है और वो बंदे का नाम है करण सिंह। तो इससे मिलने के बाद ग्रेट खली ने कहा है कि मैं चाहता हूँ कि ये डब्ल्यूडब्ल्यूई या फिर एईडब्ल्यू जैसे प्रमोशन में जाकर अपना नाम बड़ा करे। तो यही कुछ कहा है यहाँ पे ग्रेट खली ने करण सिंह के बारे में जो कि उनसे भी लंबे हाइट में है। तो देखते हैं वैसे क्या कहानी यहाँ पे बनती है, क्या वो जा पाएगा भी या नहीं किसी कंपनी में। चलो दोस्तों आगे बढ़ते पहले बात कर ले यहाँ पे सीएम पंक के बारे में। तो क्या खबर है भाई बंदे के बारे में? बंदे ने कहा है कि जो रसद पलूजा जो नाम रखा है ईएसपीएन का पहला इवेंट, रेडिकुलस नेम भाई। कि ये नाम किसने रखा है? ऐसा बंदे ने कहा कि फर्स्ट टाइम अगर मैं ऐसा कह रहा हूँ कि रेडिकुलस नेम, ऐसा बंदे ने कहा है। मैं भी इस नाम से थोड़ा-सा पहले शॉक था कि ये कैसा नाम दिया है। तो मैं भी जब मैं इस नाम को पहले प्रोनाउंस करना स्टार्ट किया मुझे आ रहा ही नहीं था भाई, क्या करूँ? इतना डिफिकल्ट नाम रखा है आपने, प्रोनाउंस भी क्या करूँ इसको? तो वही चीज़ हो रही थी। लेकिन ठीक है, जो कुछ है वैसे पता चलेगा क्या शो रहता है। लेकिन फिलहाल ये चीज़ है कि ये शो हो रहा है संडे को ऑब्वियसली बात इंडिया में। एक्साइटमेंट इतनी अब तक हाइप नहीं उठी है लेकिन आई गेस ये शो बड़ा होगा क्योंकि रिसेंटली मैं देख रहा हूँ ईएसपीएन लगभग हर दिन इस हफ्ते में हर एक दिन के ऊपर कुछ ना कुछ लेके आ रहा है रिगार्डिंग रसद पलूजा। ठीक है, तो अभी भी शायद से जब इंटरव्यू आता है एजेली का भी, सीएम पंक का और कल हुआ था सेथ का, पॉल हेमन का, तो डेफिनेटली यहाँ पे लगातार हर दिन कुछ बढ़िया बातें आ रही है। तो इंटरव्यू की अगर बात की जाए तो यहाँ पे एजेली गए थे इंटरव्यू देने के लिए। तो एक चीज है कि इंटरव्यू के दौरान एजेली को सवाल पूछा था आपको क्या लगता है कि जो बेकी ने कहा था आपके बारे में जो आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ है वो थोड़ी वीक पड़ गई है इतने सालों में, तो आपको इसके ऊपर क्या कहना है? तो उन्होंने कहा है कि भाई ऑब्वियसली ये बात सही है। 10 साल मैं कंपनी से दूर थी और 10 साल बाद मुझे वापस किया है तो मुझे पहला मैच रेसल करना है। तो ऑब्वियसली मुझे कुछ पता है नहीं क्या होने वाला है और जो कुछ होगा डेफिनिटली पता चलेगा ऑन दैट रेसलपलूजा इवेंट। लेकिन उन्होंने कहा है भाई कुछ भी हो सकता है। उनको भी पता नहीं, थोड़ी वो भी थोड़ी-सी अभी घबराई हुई है क्या हो सकता है। ऐसा उन्होंने कहा है कि क्योंकि 10 साल इज़ अ लॉन्ग पीरियड और उसके बाद वापसी किया है, रिटायरमेंट से वापस आ चुकी तो बड़ा वैसे वक़्त तो रहता है, ठीक है? तो वही कुछ उन्होंने कहा है। चलो दोस्तों अभी आगे बढ़ते बात कर ले सीएम पंक के बारे में। एक और खबर थी उनके इंटरव्यू के बारे में जो कि ऐसे थे कि सीएम पंक ने कहा था मतलब उनको पूछा गया था वैसे बेसिकली कि आपको क्या लगता है, अगर आप रिटायर हो गए तो उसका आपका क्या होगा? आप क्या काम करोगे? तो उन्होंने कहा है कि यहाँ पे हज़ारों जॉब्स बैक स्टेज के ऊपर कहा जाए तो प्रोड्यूसर बन सकता हूँ, जो कि हम पहले उसको एजेंट कहा करते थे। तो वो एक रोल रहेगा, राइटर से यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे स्क्रिप्ट राइटर रहते हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि रेफरी का रोल है, साथ ही में यहाँ पे जो रोल रहता है वो कमेंटेटर का है, लेकिन डेफिनिटली वो 2 रोल तो मुझे सूट नहीं करेंगे। तो बैक स्टेज के ऊपर मैं कुछ काम कर सकता हूँ जिसके लिए मैं एक्साइटेड रहने वाला हूँ और क्योंकि मुझे पसंद है काम तो आई विल लव टू डू दिस जॉब ऐसा उन्होंने कहा है। तो ये कुछ फिलहाल कहा है सीएम पंक ने अपने रिटायरमेंट के बारे में कि शायद वो प्रोड्यूसर का रोल या फिर कुछ राइटर का रोल ले पाएँगे बैक स्टेज के ऊपर और बैक स्टेज में इन्वॉल्वमेंट उनका हो सकता है इन द नियर बाय फ्यूचर। ऐसा बंदे ने कहा है उनकी रिटायरमेंट के बारे में। तो फिलहाल दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस चीज़ से और आगे बात कर लेंगे हम यहाँ पे ब्रेट हार्ट के बारे में, ठीक है? तो इन्होंने कहा है कि जो अभी फिलहाल ट्रिपल एच चल रहा है, ट्रिपल एच जो सीसीओ ऑफ द कंपनी क्रिएटिव हेड है, उनका कहना है कि भाई उस बंदे के बारे में उनकी रिस्पेक्ट बहुत कम है, बहुत लिटिल रिस्पेक्ट है और उन्होंने ये भी कहा है कि ट्रिपल एच के जितने भी मैच हुए कंपनी में इन द डब्ल्यूडब्ल्यूई उनका कहना है कि भाई ट्रिपल एच के मैचेस ग्रेटेस्ट मैचेस में कभी नहीं आएँगे। उनको पता है कि उनके मैचेस ग्रेटेस्ट नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा है। क्यों कहा है पता नहीं लेकिन शायद उन्होंने थोड़ा ट्रोल किया है पे ट्रिपल एच को। शायद कुछ हुआ होगा उनके साथ बैक स्टेज के ऊपर ऐसे कुछ भसड़ हुई होंगी तो वही चीज़ें यहाँ पे कहूँगा, ठीक है? तो वही उन्होंने कहा है कि ही डज़न्ट लाइक ट्रिपल एच। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो उनका शायद से ये कहना है कि उनको ट्रिपल एच पसंद नहीं है, ये जो कुछ है। चलो भाई फिलहाल ये कुछ खबर है ब्रेट हार्ट के बारे में जिन्होंने कहा है ट्रिपल एच के बारे में ये कुछ। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते बात कर ले अपने निक खान के बारे में जिन्होंने कहा है कि इटली में 2026 में एक पीपीवी यानी कि प्रीमियम लाइव इवेंट तो अगले साल होगा इन द इटली। ऐसा उन्होंने कंफर्म कर दिया है और इंडिया वालों तो बस इंतजार करते रहो। वैसे उन्होंने कहा था कि 2026 के एंडिंग में या फिर 27 की शुरुआत में होने वाला है इंडिया में एक इवेंट। लेकिन उसके बारे में फिलहाल कुछ खबरें नहीं यार। आपने डायरेक्ट रेसलमेनिया 43 की आपने तैयारी कर ली, लेकिन आपने अब तक हमारे इंडिया की कुछ बातें ही नहीं किया है। तो वही चीज़ है फिलहाल। तो यही कुछ आ रहा है रिसेंटली कि इटली का कंफर्म है। अभी बस होप करो कि इंडिया में जो उन्होंने कहा था वो वादा वो कंप्लीट कर पाए। यानी कि इंडिया में तो कंपनी एक बार तो भाई साल में आती रहे, ताकि हमारे लिए अच्छी बात हो यार, वही चीज़ है। फिलहाल दोस्तों आगे बढ़ूँगा तो बात कर ले मेरी अंतिम खबर जो कि है भाई ब्रॉन ब्रेकर, ब्रॉनसन यानी कि द विजन फ्रैक्शन के बारे में यानी कि टैग टीम के बारे में। फिलहाल यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर ने कहा है कि अभी हमारा जो मैच है
टैग टीम मैच एट द रसलपलूजा वर्सेस द उसोस, उस वाले मैच को फिनिश करने के बाद और यहाँ पे उसोस को धोने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो है टैग टीम चैंपियनशिप। उन्होंने ऐसा कहा है कि वर्ल्ड टैग टीम को वो लेना चाहते हैं उनके हाथ में, तो शायद से बहुत जल्दी ये हो रहा है। और सही में ये वन ऑफ द बेस्ट एंगल होगा अगर ये सही में हो रहा होगा तो मजेदार यहाँ पे फील देगा। जो कुछ है भाई डेफिनेटली आई लाइक इट जो कुछ है। और जो विजन फ्रैक्शन अगर वो टैग टीम जीतती है और हमेशा जब कोई हील टैग टीम जीतती है तो वो फील अलग ही देता है, अलग लेवल का। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मैं जो देख रहा हूँ वो ऐसा है कि सेथ रोलिंस जो वर्ल्ड चैंपियन और उनकी जो विजन फ्रैक्शन का जो यहाँ पे ब्रॉन एंड ब्रॉनसन रीड है वो टैग टीम चैंपियन, ये सेम फील दे सकते हैं अगर वैसा रोमन की ब्लड लाइन से कुछ एंगल बना पाए। वो चीज़ हो सकती है यार। अगर करे थे वैसे कुछ चीज़ें तो ही बेहतर रहेंगी। लेकिन शायद जो कुछ है, फिलहाल तो उन्होंने बस अपना कहा है कि अगला टारगेट क्या रहेगा और आई गेस उनको टारगेट अचीव भी होने वाला है। ठीक है? तो फिलहाल वीडियो में रुकता हूँ। मिलते कल और कल आने वाले विद द प्रीव्यू यानी कि प्रेडिक्शन वीडियो ऑफ द रसलपलूजा। उसके लिए स्टे ट्यून ही रहना। फिलहाल रुकते हैं पे, मिलते कल। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दो। ठीक है दोस्तों, बाय।